3.5 साल पहले मथुरा में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीएसए द्वारा निलंबित किए गए सभी 86 शिक्षकों को अब बहाल कर दिया गया है। बहाल किए जाने पर शिक्षक संघ ने बीएसए का आभार जताया। मथुरा में बड़े ही सुनियोजित ढंग से फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर तमाम शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक का पद हथिया लिया। शिकायत होने पर इसकी जांच हुई तो पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रथम दृष्टया मथुरा जनपद के उन सभी विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को निलंबित कर दिया जिन स्कूलों में इन सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी। इस तरह कुल 86 अध्यापक निलंबित किए गए थे। इस घोटाले की जांच एसआई द्वारा की जा रही है। जांच में जैसे जैसे निलंबित किए गए प्रधान अध्यापकों को दोष मुक्त पाया गया, उन्हें बीएसए द्वारा बहाल किया जाने लगा। 86 प्रधान अध्यापकों में से बीएसए ने पहले 73 अध्यापकों को बहाल किया। उसके बाद शेष रह गए 13 अध्यापकों को गुरुवार को बहाल कर दिया गया। 86 शिक्षक में से निस्तारण जो किए गए उसमें से 13 ऐसे शिक्षक रह गए थे जिनका मूल रिकॉर्ड पुलिस विभाग के पास में जमा था। उनके द्वारा संबंधित थानों की प्राप्त कराई गई थी और अब हमने इसके बाद में एसएसपी साहब को चिट्ठी लिखी कि ये मूल रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए जिससे कि इनका निस्तारण हो और शासनादेश का अनुपालन हो। इसमें पुलिस के द्वारा ये हमको लिखित में चिट्ठी दी गई क्योंकि विवेचना का पार्ट है मूल रिकॉर्ड और इसीलिए बिना न्यायालय के आदेश के उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। अब उस आधार पे हमने समिति बनाई। समिति के द्वारा एफिडेविट के आधार पर कि यदि मूल रिकॉर्ड मिलने में कभी भी कोई इस तरह की त्रुटि या कोई संभावना निकल के आती है तो संपूर्ण उत्तरदायित्व उनका होगा और समिति से जांच समिति बैठा के हमने विधिवत परीक्षण करके और बहाली का जो आदेश है वो सशर्त दिया गया है। 3.5 साल बाद पुनः अपने पद पर बहाल किए जाने के बाद प्रसन्न मुद्रा में नजर आए दलबीर और सत्यपाल नामक शिक्षक ने कहा कि 3.5 साल का समय बड़े कष्ट के साथ उन्होंने व्यतीत किया है। आज दोष मुक्त होने के साथ उन्हें ससम्मान बहाल कर दिया गया है। मेरा नाम दलबीर सिंह है। मैं 13 में सस्पेंड था। जब तो हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान अतुल सारस्वत जी और हमारे देवेंद्र साहब जी की कृपा से ये 3.5 साल में हम लोग बहाल हुए हैं। इनकी टीम ने हमको बहाल कराया है। अब तक हम बड़े परेशान थे। बिना किसी जीरो टॉलरेंस के खर्चे के हमको बिना पूर्ण सम्मान के साथ हम 13 को बहाल करा दिया है। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं और बीएस साहब का भी आभार करते हैं और मीडिया जो हमारे संग रही है उसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं रहा। एक कन्फ्यूजन में हो गया था। हमको तो बीएस ऑफिस से लेटर मिला था, उसको हमने स्कूल में उसको ज्वाइन करा दिया, उसी का हमको दंड मिला। नहीं, सवेतन बहाल हमको किया गया है। निलंबन तिथि से सवेतन बहाल किया गया है, पूर्ण बहाल किया गया है। सारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शर्त नहीं लगाएगी हमारे साथ। मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। हाँ जी, मैं उन 13 में शामिल हूँ। कितने दिन बाद बहाली हुई है और क्या कहना चाहिए? लगभग 3.5 साल हो गए जी, तभी से हम अनंतिम बहाल चल रहे हैं और आज आकर के जो 13 लोग रह गए थे उनको बहाल किया गया है। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अतुल सारस्वत ने बताया कि फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में निर्दोष प्रधान अध्यापकों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब उन्हें बीएसए मथुरा राजेश कुमार सिंह ने न्यायालय और कोर्ट निर्देशों का पालन करते हुए बहाल कर दिया है। इसके लिए उन्होंने मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षक संघ अपने साथियों के हर कदम पर साथ रहा है। हाँ, बहाल तो पहले ही हो जाते क्योंकि जो 13 लोग शेष रह गए थे उनकी पत्रावली पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। अब चूँकि जांच अधिकारियों के लिए जांच करने में समस्या आ रही थी, पत्रावली पत्र व्यवहार रजिस्टर और अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर ही नहीं थे, जाँच किस आधार पर की जाए। तो वो तमाम सारे साक्ष्य 13 द्वारा उपलब्ध कराए गए, पुलिस की रिपोर्ट ली गई और जैसा कि बीएसए साहब ने कहा था कि मुझे प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर, तो 24 तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, उनका बहुत सकारात्मक रुख रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि इन 86 ने संगठन पर विश्वास किया, जिसके साक्षी आप भी हैं। जब जब संगठन को और इनको आवश्यकता हुई, सारी मीडिया आप सहित समय समय पर उपस्थित रहती रही और इनकी सही बात को रखती रही अपने पटल से, जो कि ये निर्दोष थे। इन्होंने एक विभागीय आदेश की, जनपद स्तरीय आदेश की कॉम्प्लायंस की थी जो व्यवहार में थी। कोई भी ऐसा आदेश छाया प्रति या मूल प्रति जाती थी और हेडमास्टर या इंचार्ज हेडमास्टर उसकी कॉम्प्लायंस कर देता था, तो सामान्य वे में इन्होंने उसकी कॉम्प्लायंस की और उसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। इस बात को आपके द्वारा भी बार बार उठाए जाने से
उसको बल मिला और ये अपने आप को इस बात को साबित करने में कामयाब हुए कि हाँ हम निर्दोष थे। और बीएसए साहब ने और कार्यालय ने, एसटीएफ ने, विभाग, शासन ने, सबने इस बात को माना और कंसीडर किया कि इनका कोई दोष नहीं था। तो आज जो आखिरी 13 बचे थे, आपके सहयोग से पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ये कह सकता है कि उस दिन से इनकी लड़ाई या इनका जो विश्वास पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ पे है, वो पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ खरा उतरा। और आखिरी ये कहा गया था कि आखिरी बंदे की बहाली तक संघ साथ देगा। आज ये 13 आखिरी 13 थे, इनकी बहाली के साथ शिक्षक संघ ने अपने उस आश्वासन को और अपने उस कमिटमेंट को पूरा किया है।